खबर, सुशांत केस में ईडी रिया चक्रवर्ती से आज दोबारा पूछताछ करेगी। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को फिर से तलब किया है। रिया चक्रवर्ती के वालिद इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी सवाल जवाब होना है। भाई शोभिक और पिठानी से भी पूछताछ होनी है। इन तमाम लोगों को सम्मन जारी करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में तलब किया गया है। और मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, बेहद अहम आज का दिन भी रहने वाला है। रिया चक्रवर्ती से आज फिर ईडी जो है पूछताछ करने वाली है, क्या कुछ और तफसीलात? देखिए, पिछली बार जब रिया से पूछताछ हुई थी तो बहुत सारे सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया था। जैसे 5 साल का आईटीआर रिटर्न के बारे में जानकारी मांगी गई थी, दस्तावेज मांगे गए, तो उन्होंने कहा था मेरे दिमाग में नहीं, कहाँ दस्तावेज रखे हुए हैं, मैं अपनी लीगल टीम से जो है भिजवाऊंगी। उसके बाद से उनके आय व्यय निवेश के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके कई सवालों का जवाब भी जो है उन्होंने नहीं दिया था। तो बहुत सारे सवालों से जो है वो टालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उनके भाई शौविक से भी पूछताछ हुई थी 2 बार। शौविक से भी जिस कंपनी में वो डायरेक्टर थे उस कंपनी के बारे में जानकारी दी गई थी। तो और कुछ दस्तावेज भी जो है उनसे कब्जे में लिए गए। तो उसमें ये पता चला था कि बहुत सारे पैसों का जो है लेन देन जो है वो शौविक के अकाउंट में, सुशांत के अकाउंट से हुआ था। और एक और जो महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल सामने आई थी कि सुशांत ने अपनी बहन के नाम पे 4.5 करोड़ की एफडी की थी, जिसे रिया की मदद से उनके सीए ने उस एफडी में से 2.5 करोड़ रुपए जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए और एफडी में 4.5 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है 2.5 करोड़ का जो खेल है उसके बारे में भी लगातार जानकारी ली जाएगी। और उनके पिता को भी सम्मन भेजा गया, बुलाया गया, क्योंकि जो 2 कंपनियां थी सुशांत, इसमें एक में रिया डायरेक्टर थी, एक शौविक डायरेक्टर थे। ये दोनों कंपनियां रिया के पिता के नाम पे फ्लैट है नवी मुंबई में, फ्लैट नंबर 503, उस फ्लैट के नाम पे दोनों कंपनियां रजिस्टर हैं। तो आखिरकार सुशांत कंपनियां रिया के पिता के फ्लैट के नंबर पर क्यों रजिस्टर है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि जब से ये कंपनियां उस फ्लैट के नाम पर रजिस्टर है तब से वहां पे कोई कामकाज नहीं हुआ, यानी कोई स्टाफ रखा नहीं गया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ पैसों का। तो आखिरकार वो कंपनियां क्यों खोली गई थी? क्या वो शेल कंपनी के उद्देश्य से खोली गई थी, सिर्फ कागजों रखी, या आर्थिक गड़बड़ी को देखते हुए जो है कंपनियां खोली गई थी, पैसों का लेन देन उस कंपनी से कर रहा था? आखिर वो कंपनियां क्यों खोली गई थी? इसलिए जो है उनके पिता से पूछताछ की जाएगी। चौथा जो अहम बात है, सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी ये वो शख्स है जो आखिरी समय में जो सुशांत था मौजूद था घर पे, ये और सुशांत ने आखिरी रात में उससे ही बातचीत की थी। सुबह दरवाजा ना खोलने पे सिद्धार्थ ने चाबी वाले को बुलाया था, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया था, उसकी बहन को भी इन्फॉर्म किया था। और एक और आरोप लगाया था सिद्धार्थ ने कि जो सुशांत के परिजन है वो जबरदस्ती रिया के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। तो इन सब बातों की जानकारी जो है ईडी लगातार लेगी। जी, तो आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है इस जांच के ताल्लुक से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम तर जानकारी के लिए।